वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। आज मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हैज़, हैव एंड हैड के, हैज़, हैव और हैड के पूरे 7 यूज लेके आया हूँ जो अभी तक यूट्यूब पे कहीं पढ़ाए ही नहीं गए हैं। टोटल 7 यूज, और मुझे लगता है कि आपने सातों यूज सीखने चाहिए। और एक खास बात, जितने भी 7 यूज मैं आपको इनके बताने वाला हूँ वो यूज इतने कॉमन हैं, इतने इजी हैं कि हमारे डेली रूटीन में डेली ही बोलते हैं, तो हमें इनको जरूर सीखना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैज़ और हैव क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये है हैज़, ये है हैव और ये है हैड। तो थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये जो हैज और हैव है ये दोनों प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट की बात करें तो हैज और हैव का यूज करेंगे, और पास्ट की बात करें प्रेजेंट में आप हैज और हैव लीजिए, पास्ट में आप हैड लीजिए। तो देखो बच्चों, ये होता क्या है जानते हैं? अगर आपके सेंटेंसेस के आखिरी में है दिया है, क्या दिया है दिया है, तो है का मतलब हैज और हैव दोनों होगा, और आखिरी में था दिया है तो उसका मतलब हैड होगा। इसमें एक बात और है, जो है वो पास है के सेंस में यूज होता है, और ये हैड है जो पास था के सेंस में यूज होता है। बट कभी कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको। मुझे बुखार है, तो ये प्रेजेंट हो गया। मुझे बुखार था, ये क्या हो गया? पास। जरूरी नहीं है यहाँ पे पास लग के आ जाए। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास पेन है, तो पेन के लिए मैं प्रेजेंट में जाऊंगा और यहाँ पे पास लग के आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे बोले मेरे पास पेन था, तब मैं इस वाली जगह पे आऊंगा, पास्ट में आऊंगा। इतना थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। पहले देखते हैं कि इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं, वो आपको आना चाहिए। अगर आप इस वाले सेक्शन में प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो आप डू यू हैव क्या लेंगे? डू यू हैव लेंगे, और यहाँ पे रखेंगे नाउन। क्या रखेंगे? नाउन। क्या है भाई? नाउन कुछ नहीं है, चीज़ों के नाम होते हैं। तो जितने भी आपके घर में खाने पीने के आइटम हैं, आपके घर में जितने भी सामान हैं, उनको यहाँ पे फिल कर लीजिए। जैसे शुगर रख लीजिए, आप टेबल रख लीजिए, आप चेयर रख लीजिए। अब जो भी चीज़ आपके घर में है सब यहाँ पे फिल कर सकते हैं, राइट? ठीक है। अगर यस में आंसर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा आई हैव। आराम से समझिए, आई हैव नाउन। मना करना है तो आप बोलेंगे आई डू नॉट। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट हैव। ये बात कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट की, इसकी बात कर रहा हूँ जब आप प्रेजेंट में क्वेश्चंस पूछेंगे। इसी को आपको ही और सी के साथ पूछना है, तो यहाँ पे डज आएगा, उसके बाद ही आ सकता है, सी आ सकता है, किसी का नेम आ सकता है, किसी का भी नाम नाम आ जाएगा, इट आ जाएगा, राइट? ठीक है। और उसके बाद में आपका हैव क्या आएगा? हैव आएगा, और फिर दोबारा से नाउन क्या आएंगे? अगर आप यस में आंसर देना चाहते हैं तो ही के साथ हैज़ लग जाएगा, ही के साथ, सी के साथ, जितने भी यहाँ पे नहीं है। और मना करना है, यहाँ पे आप नाउन लिख लीजिए। मना करना है तो सी ले लीजिए, यहाँ पे सी डज नॉट। क्या हो जाएगा? सी डज नॉट हैव। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे नाउन आएंगे। अगर मैं पास्ट की बात करूँ कि पास्ट में कैसे पूछे जाएंगे, तो ईजी है, आप कुछ मत कीजिए, आप डिड से स्टार्ट कीजिए। डिड यू हैव, और यहाँ पे आएंगे आपके नाउन। अगर यस में आंसर देना चाहते हैं तो हो जाएगा आई हैड, यहाँ पे आएगा नाउन। आपको मना करना है तो मना करेंगे तो आई डिड नॉट हैव। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आई डिडंट हैव। क्या होता है? डिडंट हैव। इतनी बेसिक नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए जब आप इस ग्रामर को यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके अलावा थोड़ा नॉलेज आपको और होना चाहिए। वो क्या है देखिए, अगर आपके सेंटेंस के अंदर ही आए, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सी आए, इट आए, किसी का नेम आ जाए, उन इस सभी सिचुएशन में आप हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे, राइट? ठीक है। अगर ऐसा ना हो आपका एक से और एक और बात, सिंगुलर भी आ जाए। क्या जाए? सिंगुलर। अगर ऐसा ना हो और अलग चीज़ें आए, जैसे कि आपका यू आ जाए, दे आ जाए, आपका वी आ जाए, और आपका प्लूरल आ जाए, कोई भी क्या आ जाए? प्लूरल आ जाए, तो इन केसेस में आप हैव यूज़ करेंगे। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरी पिछली क्लास देखिए, इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, तो वहाँ पे आके आप बिल्कुल आराम से चेकआउट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब लेते हैं इस ग्रामर का यूज़ नंबर
फर्स्ट। देखो बच्चों, जो इस ग्रामर का यूज नंबर फर्स्ट है वो होता है हेल्थ के लिए। बहुत कॉमन डेली रूटीन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस इससे बनते हैं और हर किसी को हेल्थ के बारे में दूसरे को बताना आना ही चाहिए। चाहे अपने दोस्त को बताइए, चाहे उसको फ्रेंड को बताइए, आप अपनी पत्नी को बताइए, आप किसी को अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहते हैं या उनसे पूछना चाहते हैं उनकी हेल्थ के बारे में, तो इस ग्रामर को जरूर यूज़ कीजिए। और यूज़फुल है बच्चों, बीमार तो सब पढ़ते ही हैं। तो लोग पूछते हैं ना आपसे, क्या आपको फीवर है, क्या आपको हल्का फीवर है, क्या आपको बहुत तेज फीवर है, तो अब हम ऐसे आंसर करते हैं ना, मुझे फीवर है, मुझे बहुत तेज फीवर है, तो आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। तो इधर देखिए बच्चों, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। आई के साथ आप हैव लीजिए, ही और सी के साथ हैज़ लीजिए, और हेड के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं। आप आई लीजिए, ही लीजिए, सी लीजिए, दे लीजिए, वी लीजिए, कुछ भी लीजिए, हेड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेते हैं यहाँ पे आते हैं, राइट, ठीक है। तो देखो नाउन की जगह पे मैंने सारी बीमारियों के नाम लिख दिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप भी ऐसे ही कीजिए, एक अपनी घर में एक कॉपी पेंसिल लीजिए, बीमारियों के नाम यहाँ से कॉपी कीजिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप भी ऐसे करके बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी आपको इंग्लिश आएगा। तो देखते हैं। देखो बच्चों, पहला वर्ड कफ क्या है? कफ बोलते हैं खांसी को। किसको बोलते हैं? खांसी को। अगर आपको कफ लग जाए, खांसी हो जाए गले में, राइट, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव कफ। कैसे बोलेंगे? मुझे कफ है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव कफ। नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव कफ। किसी से पूछना है आपको कि क्या आपको खांसी है, तो कैसे पूछेंगे? डू यू हैव कफ, राइट, ठीक है। अगर वो ही और सी की बात करें तो बोलेंगे सी हैज़ कफ। मना करना है तो सी डजन हैव कफ। किसी से क्वेश्चन पूछना है, डज सी हैव कफ, यस में बोलेंगे तो सी हैज़ कफ। मना करना है तो सी डजन हैव कफ, इजीली, राइट। अब आते हैं पास्ट में। क्या कल आपको खांसी थी? तो डिड यू हैव कफ लास्ट डे? यस में आंसर देना है तो आई हैड कफ, आई डिडंट हैव कफ। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराया, पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ाया, अब मैं फटाफट आपको पढ़ाता जाता हूँ। कोल्ड माने होता है सर्दी जुकाम लगना, राइट, ठीक है। तो बोलेंगे आई हैव कोल्ड, सी हैज़ कोल्ड, आई डिडंट हैव कोल्ड लास्ट डे। फीवर मतलब बुखार, अभी फीवर है तो आई हैव फीवर, उसको था तो सी हैज़ फीवर। मुझे कल बुखार था तो आई हैड फीवर। एक और बात बच्चों, जैसे बुखार, कफ, खांसी, तो हम ऐसे भी बोलते हैं मुझे हल्का बुखार है, मुझे तेज बुखार है। अब उसके लिए आप लोग क्या बोलते हैं? आई हैव वेरी फीवर। इट्स रॉन्ग। अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं मुझे बहुत तेज बुखार है, तो बिल्कुल गलत तरीका है बोलना आई हैव वेरी फीवर, या ऐसे बोल देते हैं आई हैव टू मच फीवर। ये बिल्कुल गलत तरीका है इस तरह से बोलने का। तो मैं बताता हूँ सही वर्ड। अगर आपको कोई आपसे बोले कि मुझे तेज बुखार है, क्या बोले? तेज। तो मैं बताता हूँ तेज कैसे बोलते हैं। अगर कोई आपसे बोल रहा है तेज, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मुझे तेज बुखार है। या फिर कोई बोल रहा है हल्का, क्या बोल रहा है? मुझे हल्का बुखार है। तो इनके अलग अलग प्रॉपर वर्ड्स हैं, तो उनको सीख लेते हैं। हल्के की बात आएगी तो आप बोलेंगे माइल्ड। क्या बोलेंगे? माइल्ड। और तेज को बोलेंगे तो आप बोलेंगे सीवियर। क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, अब आज के बाद आप वेरी इनका यूज़ नहीं करेंगे और लाइट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हल्का है तो बोलेंगे माइल्ड, और तेज है तो बोलेंगे सीवियर। क्या बोलेंगे? सीवियर। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। मुझे हल्का बुखार है तो आई हैव माइल्ड फीवर। मुझे कल तेज बुखार था, आई हैड सीवियर फीवर लास्ट डे। मुझे हल्की खांसी है तो कैसे बोलेंगे? आई हैव माइल्ड कफ। उससे हल्की खांसी है, कोई लड़का या लड़की, तो कैसे बोलेंगे? सी हैज़ माइल्ड कफ। कल उसे बहुत तेज खांसी थी या बहुत ज़्यादा खांसी थी, बहुत ज़्यादा खांस रही थी, ऐसे बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा खांस रही थी तो बहुत खांसी थी, तो कैसे बोलेंगे? सी हैड सीवियर कफ लास्ट डे। और लेते हैं यहाँ पे, जैसे टूथ एक, दर्द के लिए मैंने बताया, दर्द के लिए हमेशा पेन नहीं लगाना है। बॉडी के अलग अलग पार्ट में दर्द को अलग अलग बोलते हैं। किसी पे मैं किसी दिन आपके लिए या अगले ही वीडियो ले लीजिए, मैं दर्द के सारे मीनिंग बताऊंगा। बॉडी पार्ट में अलग अलग जगह पे दर्द को क्या बोलते हैं। आप हमेशा पेन मत लगाएं। जब आपके दांतों में दर्द है उसे टूथ एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूथ एक। एक सिंपल ऐसा एक। अगर मुझे दांत में दर्द है बोलेंगे आई हैव टूथ एक। मना करना है तो आई डोंट हैव टूथ एक। मुझे कल दांत में दर्द था तो आई हैड टूथ एक लास्ट डे। समझ में आ गया हो? फटाफट बनाते हैं। मोल्स माने होता है मस्सा। अब मैंने बहुत सारे लगा दिए क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे मस्से हैं, तो आई हैव नंबर ऑफ मोल्स। अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? खून की कमी होना। अगर आपकी बॉडी में खून, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, बोलते हैं ना सर मेरे अंदर खून की कमी है, तो अनीमिया बोलना, आई हैव अनीमिया। मना करना है तो आई डोंट हैव अनीमिया। हेडेक, सर में दर्द। मुझे बहुत तेज सर दर्द है आज यार, आई हैव सीवियर हेडेक टुडे। मुझे कल बहुत तेज दर्द था, आई हैड सीवियर हेडेक यस्टरडे। अगले लेते हैं आई सोर। हाँ, आंखों में दर्द हो तो कभी भी पेन नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है आई हैव पेन इन माई आई, रॉन्ग।
आप क्या बोलेंगे? आई हैव आई सो। क्या बोलेंगे? आई हैव आई सोर। मना करना है तो आई डोंट हैव आई सोर। कल था तो आई हैड आई सोर, ही के साथ ही हैज़ आई सोर। मना करना है तो ही डजंट हैव आई सोर। अबे यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं, आई हैव यूरिन इन्फेक्शन, आई डोंट हैव यूरिन इन्फेक्शन। डायरिया, कल मुझे दस्त थे तो आई हैड डायरिया लास्ट डे। आई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब कोई वायरल वगैरह लग गया आँख में, कोई वायरस लग गया आपको, राइट, तब बोलेंगे आई हैव इन्फेक्शन, आई डोंट हैव इन्फेक्शन। ऐसे बोल सकते हैं आई हैव एन इन्फेक्शन, आई डोंट हैव इन्फेक्शन, आई हैड इन्फेक्शन लास्ट डे। तो देखो बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैंने बहुत कॉमन बीमारी ली हैं जो हमें डेली मर्रा में लगती हैं, और बहुत सारी बीमारियों का नाम आपको पता होने चाहिए। आगे जब क्लासेस आएंगी, वोकैबुलरी वगैरह जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं सारी बीमारी के नाम आपको बता दूंगा। अब लेते हैं यूज़ नंबर सेकेंड। अब देखते हैं कि यूज़ नंबर 2 क्या है। तो देखो बच्चों, यूज़ नंबर 2 बहुत बड़ा है। हम इस ग्रामर को ओनरशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओनरशिप मतलब मेरे पास क्या क्या चीज़ें, पास लगा के आए। ओनरशिप माने जो भी चीज़ आप कहते हैं, आपका अधिकार बताएं, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ये है, तो उसके लिए ओनरशिप लगाएंगे। ओनरशिप के अंदर वेल्थ आ सकती है, हाउस वेयर्स आ सकते हैं, या फिर हाउस होल्ड आइटम भी आ सकते हैं। अच्छा, वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। जो भी संपत्ति आपके पास है, इस ग्रामर से आसानी से आप बना सकते हैं। हाउस वेयर्स क्या होते हैं? जो घर में सामान होते हैं, दूध, दही, मिल्क, जो भी चीज़ें हैं, उनको भी इस ग्रामर से आसानी से बोल सकते हैं। तो देखिए, इधर इधर आते हैं। अब थोड़ा सा मैंने पैटर्न बदल दिया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। डू यू हैव, डज, ही या सी हैव, और डिड यू हैव। यानी कि ये दोनों कौन से हैं भाई? हर बार बता रहा हूँ, ये दोनों प्रेजेंट के लिए हैं। अगर प्रेजेंट से क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसे यूज़ करेंगे। अगर आप पास्ट से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। इतना सा आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई पिछला वीडियो देखिए, बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पे मैंने इन्हीं से रिलेटेड थोड़े से नाउन लिख दिए हैं। अब करते हैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट, राइट? ठीक है, देखिए इधर कोई आप देखिए, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मेरी बगल की जो आंटी हैं घर में आती हैं और आप पूछते हैं क्या आपके घर में दूध है, क्या आपके घर में थोड़ी सी शक्कर है, थोड़ी सी, लिटिल बिट, तो राइट ठीक है, वो कुछ मांगना चाहती है तो वो इसी ग्रामर का बहुत यूज़ करती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये ग्रामर बहुत ज़्यादा बोली जाती है, इसके बिना इंग्लिश संभव ही नहीं है। तो देखिए कैसे पूछती हैं वो। डू यू हैव मिल्क, कैसे पूछती है? डू यू हैव लिटिल बिट मिल्क, कैन यू गिव मी, राइट? इस तरह से पूछती हैं। तो आंसर करेंगे तो आई हैव मिल्क, मना करना है तो आई डोंट हैव मिल्क एट माई होम एट ऑल। इधर देखिए आप, अगर ही और सी से पूछना है तो कैसे पूछेंगे? डज ही हैव मिल्क। अगर आपके उस लड़की या लड़के के पास मिल्क है तो कैसे बोलेगा? ही हैज़ मिल्क। मना करना है तो ही डजंट हैव मिल्क। अब बात करते हैं पास्ट में। क्या कल आपके घर में दूध था? तो डिड यू हैव मिल्क लास्ट डे? आंसर यस में करेंगे तो आई हैड मिल्क लास्ट डे। मना करना है तो आई डिडंट हैव मिल्क लास्ट डे। अब बात करते हैं मोबाइल। क्या आपके पास एक मोबाइल है? डू यू हैव ए मोबाइल? आंसर आएगा आई हैव ए मोबाइल। मना कर, ही सी से पूछेंगे तो डज ही हैव मोबाइल, यस में बोलेंगे तो ही हैज़ मोबाइल। मना करना है तो ही डजंट हैव मोबाइल। ऐसे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस की, इनको लिखिए कॉपी पर, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, राइट? ठीक है। अब बात करता हूँ वेल्थ की। किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपके पास क्या 10 लाख रुपए? भाई वेल्थ पैसा, रुपया, संपत्ति, राइट? ठीक है, तो कैसे पूछेगा? डू यू हैव 10 लाख रुपीज़? आंसर करेंगे आई हैव 10 लाख रुपीज़। मना करना है तो आई डोंट हैव 10 लाख रुपीज़। ही उसी से डज ही हैव 10 लाख रुपीज़? ही हैज़ 10 लाख रुपीज़। मना करना है तो ही डजंट हैव 10 लाख रुपीज़। पास में क्या 2 साल पहले आपके पास 10 लाख रुपए थे? 2 साल पहले बात कर रहे हैं, पहले। तो डिड यू हैव 10 लाख रुपीज़ बिफोर 2 years, बिफोर 10 years, बिफोर 20 ईयर? यस में आंसर देंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैड 10 लाख रुपीज़। मना करना है तो आई डिडंट हैव 10 लाख रुपीज़। अगर आपको पूछना है कि आपके पास बैंक बैलेंस है, जब शादी तय होती है तो पूछते हैं, लड़की पूछती है क्या बैंक बैलेंस है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक बैलेंस, इसके बिना शादी भी नहीं होती है आजकल। नौकरी और बैंक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पूछेंगे? डू यू हैव बैंक बैलेंस? जैसे बोलेंगे तो आई हैव बैंक बैलेंस। मना करना है तो आई डोंट हैव बैंक बैलेंस। क्या तेरे पास गवर्नमेंट नौकरी है? भाई ये भी वेल्थ ही मान लो आजकल। डू यू हैव गवर्नमेंट जॉब? आई हैव गवर्नमेंट जॉब। मना करना है तो आई डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब। अब बात करते हैं वेल्थ में। प्लॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूछते हैं यार, जिस भी सिटी में आप रहते हैं आप खुद बना लेना। जैसे मैं तो कोटद्वार में रहता हूँ, उत्तराखंड में, छोटी सी जगह है, बहुत सुंदर जगह, मज़ा आ रहा है जीवन में जीने का भाई। बहुत कम गर्मी होती है, अच्छा मौसम है, 5-10 किलोमीटर पे हिल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। तो कैसे पूछेंगे? क्या आपके पास कोटद्वार में प्लॉट है? तो डू यू हैव प्लॉट इन कोटद्वार? यस बोलेंगे तो आई हैव प्लॉट। मना करना है तो आई डोंट हैव प्लॉट। क्या 10 साल पहले आपके पास कोटद्वार में प्लॉट था? डिड यू हैव प्लॉट इन कोटद्वार बिफोर 10 ईयर्स? था तो आई हैड प्लॉट इन कोटद्वार बिफोर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका घर है तो कैसे पूछेगा? डू यू हैव हाउस? आप बोलेंगे आई हैव हाउस। मना करना है तो आई डोंट हैव हाउस। क्या 5 साल पहले
घर था, तो डिड यू हैव हाउस बिफोर 5 years? यस में आंसर देंगे तो आई हैड हाउस बिफोर 5 years, मना करना है तो आई डिडंट हैव हाउस बिफोर 5 years। कार है, ये तो पूछते हैं यार, शादी वादी हो रही है, लड़के के पास कार है कि नहीं, बहुत पूछते हैं। डू यू हैव कार है तो आई हैव कार, मना करना है तो आई डोंट हैव कार, क्या उसके पास कार है। डज सी हैव कार, सी हैज़ कार, सी डजंट हैव कार, क्या 2 साल पहले कार थी। डिड यू हैव कार बिफोर 2 years? आई हैड कार बिफोर 2 years, मना करना है तो आई डिडंट हैव कार बिफोर 2 years। रियली, आर यू enjoying? आर यू गेटिंग माई स्टाइल ऑफ इंग्लिश? इट्स गुड फॉर अस। बाइक है, बाइक तो पहले कार से पहले, बाइक तो खैर उससे छोटी हो गई, पर बाइक भी इंपॉर्टेंट है। डू यू हैव बाइक? आई हैव बाइक, मना करना है तो आई डोंट हैव बाइक। डिड यू हैव बाइक बिफोर 2 years? आई हैड बाइक, मना करना है तो आई डिडंट हैव बाइक। अब लेते हैं यूज नंबर 3। तो देखो बच्चों, ये भी डेली मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाले बहुत सारे सेंटेंस से बनते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम बताएंगे रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप मतलब आपसे जब आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं या किसी नए आदमी से मिले तो पूछते ना, डू यू हैव ब्रदर? क्या तुम्हारा भाई है? क्या तुम्हारी बहन है? क्या तुम्हारे चाचा के लड़के हैं? क्या ताऊ के लड़के हैं? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लोग आपसे पूछते हैं और आपको आंसर देना आना चाहिए। तो करते हैं इसको स्टार्ट। किसी ने सपोज आपसे पूछा क्या आपके पापा हैं? डू यू हैव फादर? तो आंसर करेंगे आई हैव फादर। मना करना है तो आई डोंट हैव फादर। अगर ही और सी के बारे में बोले तो वो यूज़ करना है डज ही हैव फादर, ही हैज़ फादर, ही डजंट हैव फादर। क्या आपके पापा थे? डिड यू हैव फादर? आई हैड फादर, आई डिडंट हैव फादर। अब लेते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। अब कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपके क्या छोटे भाई हैं, क्या आपके बड़े भाई हैं? तो ऐसे भी लोग आंसर देते हैं मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है। तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी ने आपसे पूछा डू यू हैव ब्रदर, तो आपने आंसर दिया आई हैव ब्रदर। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा एक बड़ा भाई है। कैसा है? बड़ा। बड़ा बोलना है तो आपको लगाना पड़ेगा एल्डर। क्या लगाना पड़ेगा? ELDER। क्या लगाएंगे? एल्डर। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव एल्डर ब्रदर। अगर आपसे कोई पूछा कि आपकी क्या छोटी बहन है, तो छोटी बहन को इंग्लिश में छोटा क्या बनेगा? छोटा बनेगा यंगर। क्या बनेगा? YOUNGER। क्या बोलेंगे? यंगर। डू यू हैव यंगर सिस्टर? तो आंसर आएगा आई हैव यंगर सिस्टर, आई डोंट हैव यंगर सिस्टर। अब लेते हैं स्टेप फादर। स्टेप फादर स्टेप मदर क्या होते हैं? सपोज आपकी मॉम ने कोई दूसरी शादी कर ली है, उनके हस्बैंड है, उनको आप बोलेंगे स्टेप फादर। तो डू यू हैव स्टेप फादर? या आई हैव स्टेप फादर। या किसी ने ऐसे पूछा कि आपके पापा हैं, तो आपने आंसर दिया ओ मेरे पापा नहीं है पर मेरे स्टेप फादर हैं। तो कैसे पूछा उसने? डू यू हैव फादर? आपने बोला आई डोंट हैव फादर बट आई हैव स्टेप फादर। इस तरह से आंसर आप दे सकते हैं। ग्रैंड मदर सब जानते हैं, दादी को बोलते हैं डू यू हैव ग्रैंड मदर? डू यू हैव ग्रैंड मदर? आई हैड ग्रैंड मदर। कज़न, कज़न क्या होते हैं? राइट, ही कज़न होते हैं, चचेरा या ममेरा भाई को कज़न बोलते हैं। और इसके साथ ध्यान रखना बच्चों, कई लोगों को मैंने बोलता देखा है कि आई हैव कज़न ब्रदर, आई हैव कज़न सिस्टर। इज रॉन्ग, आपको खाली कज़न बोलना है। क्या बोलना? यू हैव कज़न, आई हैव कज़न, आई डोंट हैव कज़न। अगला आता है नेफ्यू। नेफ्यू माने होता है भतीजा। हाँ भाई मेरा एक भतीजा है, आई हैव नेफ्यू। मना करना है तो आई डोंट हैव नेफ्यू, या था 2 साल पहले तो आई हैड नेफ्यू बिफोर 2 ईयर। कुछ इस तरीके से आप रिलेशन बता सकते हैं और हम रोज़ रिलेशन अपनी लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। अब लेते हैं अगला यूज़। इस ग्रामर का अगला यूज़ है फीचर। और हर चीज़ में अलग अलग फ़ीचर हो सकते हैं, यानी कह सकते हैं उसमें जो गुण हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कौन कौन से उसमें क्वालिटीज़ हैं। राइट, ठीक है, तो उनको फ़ीचर कह सकते हैं। जैसे मोबाइल में बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं, आपके लैपटॉप में बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं, आपके कोई मेडिसिन में बहुत सारे फ़ीचर्स हो सकते हैं। और अगर आपको बताना है फ़ीचर्स के बारे में तभी भी हम इस ग्रामर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसमें आपका इट का बहुत यूज़ होगा। किसका होगा? इट। या तो मोबाइल बोलेंगे, अगर आपको किसी मोबाइल का फ़ीचर बताने हैं या तो मोबाइल नाम लेके बोलिए या फिर इट लेके बोलिए। ठीक है, तो ऐसे फ़ीचर को हम बता सकते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिए, मोबाइल, पीपल, टेलीविज़न, लैपटॉप, फैन, किसी के भी फ़ीचर बताने हैं। पहले ह्यूमन की बात करते हैं। जैसे उसकी आवाज़ अच्छी है तो ही हैज़ स्वीट वॉइस, ही हैज़ गुड वॉइस। उसका कलर फेयर है तो ही हैज़ फेयर कलर। आजकल सभी के पास मोबाइल होते ही हैं और हर मोबाइल में अलग अलग फ़ीचर होते हैं। अगर आपको अपने मोबाइल के फ़ीचर बताने हैं तभी भी इस ग्रामर को आप यूज़ कर सकते हैं। और इस ग्रामर के अंदर इट का यूज़ बहुत होगा जो मोबाइल के बदले में हम बोल सकते हैं। जैसे थोड़े एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल।
मोबाइल में बहुत सारे फीचर हैं, तो मोबाइल हैज़ नंबर ऑफ फीचर्स। मोबाइल में 16 मेगापिक्सल कैमरा है, माई मोबाइल हैज़ 60 मेगापिक्सल कैमरा। मोबाइल की बहुत अच्छी बैटरी है, माई मोबाइल हैज़ अ वंडरफुल बैटरी। अगर मेरे को मोबाइल नहीं बोलना है तो यहाँ पे मैं इट बोल सकता हूँ, इट हैज़ वंडरफुल बैटरी, इट हैज़ वंडरफुल बैकअप, इट हैज़ ऑसम बैकअप। मेरे मोबाइल में कह सकते हैं कि मेरे मोबाइल में बहुत सारे फीचर है यार। व्हाट्सअप है, माई मोबाइल हैज़ व्हाट्सअप, माई मोबाइल हैज़ सो मैनी ऐप्स। तो आप बता सकते हैं इसी तरह से मोबाइल के बारे में। आप फ़ैन के बारे में बता सकते हैं, आप इंटरनेट के बारे में बता सकते हैं, जब भी बताना हो तो इस तरह से आप हैज़ लगा के बता सकते हैं। ये बात हुई फीचर की। अब लेते हैं अगला टॉपिक। मेरा अगला यूज़ है ईटिंग, यानी कि खाने पीने का। आप इस ग्रामर से खाना पीना भी लोगों को बता सकते हैं। देखिए कैसे। अगर आप खाने पीने के लिए टेक क्या लेते हैं, टेक लेते हैं, या फिर आप ईट लेते हैं, या फिर आप ड्रिंक लेते हैं, तो इन तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? हैव से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप हैज़ से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, या फिर हैड से कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको हैज़ और तो प्रेजेंट के लिए, बाकी ये पास्ट के लिए। यहाँ पे इसका मतलब पास होना नहीं होगा, यहाँ पे एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा, राइट? ठीक है। जैसे अब ऐसे बोलें, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। देखा, अब ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक्शन की तरह काम कर रहा है। तो मैं यहाँ टेक को रिप्लेस कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आई हैव अ टी। क्या बोल सकता हूँ? आई हैव अ टी, आई हैव अ कॉफ़ी। अगर ही सी है तो बोलेंगे ही हैज़ अ टी, ही हैज़ अ कॉफ़ी। मैंने चाय पी थी तो आई हैड अ कॉफ़ी लास्ट डे। क्लियर? आप टी के लगा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट लगा सकते हैं, आप लंच की लगा सकते हैं, कुछ जगहों पर लगा सकते हैं। जैसे आपने लगाया यहाँ पे हैव अ टी की जगह आप ब्रेकफास्ट रख लीजिए। जैसे मैं सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ, आई हैव ए ब्रेकफास्ट एट राउंड 7 o'clock। वो खाती है तो सी हैज़ ए ब्रेकफास्ट एट राउंड 7 o'clock। मैंने कल खाया था तो आई हैड ए ब्रेकफास्ट एट राउंड 7 o'clock। तो इस तरह से ईटिंग हैबिट के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूज़ नंबर 6। यूज़ नंबर 6 है ओकेशन। ओकेशन क्या होते हैं? ओकेशन स्पेशल अवसर होते हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं, उनको भी हम इस ग्रामर से बता सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे पहला एग्जाम्पल, आई हैव एन एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम है। अभी है तो राइट नाउ, आई हैव एन एग्ज़ाम राइट नाउ। कल था तो आई हैड एग्ज़ाम लास्ट डे, और मेरा एग्ज़ाम नहीं था, आई डिडंट हैव एग्ज़ाम लास्ट डे। एक लड़के का एग्ज़ाम है तो ही हैज़ एग्ज़ाम, मना करना है तो ही डजंट हैव एग्ज़ाम। अगला एग्जाम्पल लीजिए, आई हैव वेडिंग सेरेमनी टुमारो। अभी है, थी, आई हैड वेडिंग सेरेमनी यस्टरडे। मेरी अभी एक मीटिंग है, आई हैव ए मीटिंग राइट नाउ। मेरी मीटिंग थी, आई हैड मीटिंग यस्टरडे। उसका कल मुंडन है, ही हैज़ टर्न्स टुमारो। कैसे बोलेंगे? ही हैज़ टर्न्स टुमारो। तो अब इस ग्रामर से ओकेशन बता सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अब लेते हैं अगला यूज़। अगला यूज़ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको लाइफ से होता है, लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक्सपीरियंस किसी पार्टी से हो सकता है, किसी एग्ज़ाम से हो सकता है, किसी दोस्त से मिलके हो सकता है। आपकी ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो भी इस ग्रामर से आप आराम से बता सकते हैं। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसा पहला एग्जाम्पल है, आई हैव अ ग्रेट टाइम एट पार्टी, यानी पार्टी में आपका टाइम कैसा है? अच्छा है, वो अच्छा एक्सपीरियंस है आपको लाइफ का। जैसे बोलेंगे आई हैव अ ग्रेट टाइम एट पार्टी। अगर ये लें, आई हैड ए बैड टाइम एट पार्टी, यानी आपका एक्सपीरियंस पार्टी में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं था, तो आपने क्या लगाया? बैड टाइम। अगला लेते हैं, ही हैज़ ए फैंटास्टिक टाइम एट पूल पार्टी। ही हैज़ ए फैंटास्टिक टाइम एट पूल पार्टी। जिस भी पूल पार्टी में आप गए थे उसमें टाइम आपका कैसा गुजरा? फैंटास्टिक गुजरा। तो आपने क्या लगाया? फैंटास्टिक लगा लिया। तो आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं उस जगह पे जाने के बाद आपको कैसे हो रहे हैं। अब लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, आई हैड ए टफ टाइम एट माई चाइल्डहुड। इसका मतलब है कि जो उसका चाइल्डहुड था उसमें जो भी समय था वो कठिन, कैसा था? कठिन था। वो उसने कठिन समय को एक्सपीरियंस किया, प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया। तो उसने कैसे बोला? हैड अ टफ टाइम। कैसे बोला? हैड अ टफ टाइम। अगर यहाँ पे ही आएगा तो ही हैड अ टफ टाइम एट हिज चाइल्डहुड। अब आखिरी में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये क्लास और आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।